ओके, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, किसी को ये याद है? यहाँ तक डिस्कस किया था डिटेल में, और यहीं पे ही मैंने आप लोगों को टास्क भी दिए थे, ठीक है। देन इसके आगे हमारे पास है पैरेट ओएस, जबकि पैरेट ओएस के और लिनक्स में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर का, उसका सॉरी स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, डिजाइन का फर्क है। तो लिनक्स का भी पढ़ के देख लें, लिनक्स भी डेबियन बेस है, सॉरी पैरेट ओएस भी डेबियन बेस है, ऐसे ही काई लिनक्स भी डेबियन बेस थी। देन उसके बाद काई लिनक्स में बाय डिफॉल्ट 600 टूल्स पेन टेस्टिंग के इंस्टॉल आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, इसमें 800 टूल इंस्टॉल आते हैं पैरेट में, तो ये थोड़ा जाने के ज़्यादा अच्छा है। और आपको एक और न्यूज़ बताता जाऊं कि पैरेट ओएस जो है ये ऑफिशियली तौर पे इसी कौंसिल ने एडमिट कर लिया इसे, ठीक है। इसी कौंसिल एक ऐसी कंपनी है जिसने पूरी दुनिया में हैकिंग को लीगलाइज किया था, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया में बताया था कि हैकिंग जो है वो सिर्फ बुरी नहीं होती, अच्छी भी होती है, ठीक है। उस हैकिंग को लीगलाइज करना जिसे हम इथिकल हैकर कहते हैं, जी इसी कौंसिल का ही है, ठीक है। जिन्हें हम इथिकल हैकर कहते हैं, इथिकल हैकिंग का ट्रेंड और उसका कॉन्सेप्ट लेके आने वाली जो कंपनी है वो इसी कौंसिल है, ठीक है। उसने सबसे पहले काई लिनक्स से मतलब के लेके चलती रही है काफी अर्सा वो काई लिनक्स को, इसके वर्जन्स आते हैं इसी कौंसिल के, इथिकल हैकिंग सर्टिफाइड इथिकल हैकर के नाम से कोर्स भी है इनका एक, उनके वर्जन्स आते हैं इथिकल हैकिंग वर्जन 8, वर्जन 9, वर्जन 10 और अब वर्जन 11। अभी रिसेंटली जो चल रही हैं वो 2 चल रही हैं, वर्जन 10 और वर्जन 11, जिसे हम V10 V11 के नाम से जानते हैं, CEH V10 CEH V11 के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो CEH V10 है उसमें तो इसी कौंसिल ने डिस्कस किया है लिनक्स की बेस पे कि लिनक्स पे आप कैसे हैकिंग करते हैं और फर्दर सो ऑन टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो वर्जन 11 है उसमें उन्होंने पैरेट ओएस को एडमिट किया है, पैरेट ओएस उन्होंने किया है ऑन, तो इट मींस इसमें कुछ ना कुछ तो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू काई लिनक्स, ठीक है। तो इसमें ज्यादा अच्छा क्या है, 200 टूल्स ज्यादा इंस्टॉल हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। देन ये आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मैं लिखना चाह नहीं रहा था बेसिकली उस एनवायरनमेंट को, ठीक है। ये आपको एक डार्क वेबसाइट का बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट देता है कि डार्क वेबसाइट को एक्सेस करना, उसके ऊपर वर्किंग करना, डार्क वेबसाइट बनाना और उसे सिक्योर करना। डार्क वेब जब भी हम नाम लेते हैं ना, हम एक्सेस करते हैं, उसके डोमेन का नाम होता है .onion, ठीक है। प्याज की एग्जांपल दी जाती है हमेशा, क्यों? क्योंकि प्याज ऐसा है कि उसके लेयर्स होती हैं, पर्दे होते हैं, आप उन पर्दों को उतारना शुरू करें ना, एंड में प्याज खाली हो जाएगा, पता ही नहीं किधर बीच में, मतलब उसके कुछ नहीं है, सिर्फ लेयर्स हैं, लेयर्स उतारेंगे अंदर कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही होता है ना प्याज का। इसलिए इसे एग्जांपल दिया गया था ऑनियन का कि जो टॉर है या जो डार्क साइड्स हैं वो ऐसी हैं कि उन्हें अगर आप ट्रैक करना शुरू करें या उन्हें आप ट्रेस करना शुरू करें तो आप ट्रेस करते 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 जब एंड पॉइंट पे पहुंचेंगे पता चलेगा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज ओके होगी। पैरेट ओएस और लिनक्स में क्या फर्क है, सॉरी काई लिनक्स में, पैरेट ओएस और काई लिनक्स में क्या फर्क है? सिर्फ टूल ज्यादा है, इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा कर दिया गया और इसका डिजाइन जो है थोड़ा ज्यादा आई कैचिंग है, लुक अच्छी है। क्या ये जो पैरेट ओएस के पुराने को भी आप apt get अपडेट की कमांड लगाओ वो अपडेट, पुराना नया तो है ही नहीं। तो आगे कुछ ये आ रहे हैं लिनक्स के कुछ टॉप 5 वैसे लिखे हैं लेकिन हैं टॉप 6, ठीक है, जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। वैसे तो काफी सारे हैं लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूटर जिन्हें आप बोलते हैं, वो तकरीबन हजारों की तादाद में हैं, और कई ऐसे भी हैं जो अलग से उनके फंक्शनैलिटी है। लेकिन यहाँ ये जो 6 लिखे हुए हैं ये पूरे के पूरे प्योरली ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इनका एक नहीं, इनके मल्टीपल काम है। जैसे कोई स्पेसिफिक कामों के लिए है तो वो भी हैं हमारे पास, हम वो भी उन्हें डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले काई लिनक्स है, देन पैरेट ओएस, ब्लैक बॉक्स, पेंटो लिनक्स, आर्च लिनक्स, ubuntu ओएस, ठीक है। ये सारे के सारे 6 भी टॉप पे यहाँ पे मतलब के नोट किए हुए हैं, आपके सामने नजर आ रहे हैं। तो इन 6 में सिर्फ और सिर्फ डिजाइन का फर्क है, प्री इंस्टॉलेशन टूल्स का फर्क है, किसी में कम होंगे किसी में ज्यादा होंगे, किसी में डिजाइन चेंज है किसी में डिजाइन चेंज है, किसी में पिक्चर्स चेंज है, ठीक है, सिर्फ ये फर्क है। बाकी सारे लिनक्स के फ्लेवर्स हैं,
इट मीन्स तमाम में सेम कमांड चलती है, ठीक है। इट में अगर के फॉर एग्जांपल एक कमांड है लिनक्स में आईपी देखने के लिए, आईपी स्पेस ए के नाम से, आई इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी स्पेस ए, ये कमांड है लिनक्स में आईपी चेक करने की, ठीक है। तो आईपी स्पेस ए जैसे लिनक्स में कमांड है वो इन सब में चलती है, किसी में भी चला लें, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि मेरे पास मैंने कहा लिनक्स पे ये कमांड सीखी तो काली पे ही मैं चलाऊंगा, पैड पे चलेगी नहीं, चलती है जिस पे मर्जी चलाएं, ठीक है। जो यूबुंटू है ये मोस्टली लोग आईओटी पे काम करने के लिए पसंद करते हैं, यानी कि आईओटी नेटवर्क जैसे डिप्लॉय होते हैं, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज वगैरह जो हैं उन पे जो काम करते हैं वो मोस्टली लोग यूबुंटू ओएस को पसंद करते हैं। और कई ऐसे लोग कहना बहुत ये यूज होता है रिगार्डिंग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कईयों के एप्पल के लॉक लग गए हैं, एप्पल को बाईपास करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, इस पे बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाते हैं और इजी चल जाते हैं क्योंकि प्री इंस्टॉल काफ़ी कुछ है। देन आई वाना स्क्रीन के पासवर्ड बाईपास करने के लिए यूबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है। और आपके पास एक रिपोर्ट जनरेट करने के लिए और आईओटी आईओई के कामों के लिए ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आर्च लिनक्स प्योरली एक समझ लें कि ब्लैक हैकर्स की तरह सोचने वाले बंदों के लिए है। इसमें हैकिंग के बहुत ज़्यादा टूल्स हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो मैं 3000 प्लस टूल्स काउंट करता हूँ इसमें, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 1600 से ज़्यादा टूल्स हैं, लेकिन एक दो जगह पे और भी लिखा हुआ है 1800 से ज़्यादा है, किसी जगह 2500 लिखा हुआ है, किसी जगह पे 4000 भी लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसमें 3000 टूल्स से ज़्यादा टूल्स इंस्टॉल हैं काई लिनक्स में, सॉरी आर्च लिनक्स में। बट आर्च लिनक्स फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं रखती। एज ए बिगिनर, एज ए स्टार्टर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आप आर्च लिनक्स इंस्टॉल करके कंफ्यूज बैठे रहेंगे, काम कहाँ से करें, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ब्लैक स्क्रीन, टॉप पे एक बटन है, कॉर्नर पे एक उधर बटन है, बस नथिंग एनीथिंग। नहीं कंप्लीट कंसोल नहीं है, लेकिन ये है कि इसका डिजाइन इस तरह से है कि स्टार्टिंग बिगिनर लेवल पे ना लोगों को अच्छा नहीं लगता, जीयूआई इतना अच्छा नहीं है इसका आर्च लिनक्स का, जैसे काली लिनक्स में यू टच नहीं होता। पेंटो ओएस है, पेंटो लिनक्स है, ये भी अच्छा है, ठीक है। इसका एनवायरनमेंट बड़ा प्यारा सा है। ब्लैक बॉक्स भी इन सेट ऑफ टूल्स ही है, ये लाइन तो सेम ही है, तीनों के तीनों बस टूल्स कम ज्यादा हैं, बस नथिंग एनीथिंग एल्स। उधर वाली में थोड़ी सी चेंजिंग थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। रेड हैट सर्वर साइड है, जस्ट बी लाइक विंडो के सर्वर साइड, जैसे हम विंडो सर्वर बोलते हैं, ऐसे ही रेड हैट लिनक्स का सर्वर साइड है। आपने जब भी पढ़ा होगा रेड हैट सर्टिफाइड सर्वर पढ़ा होगा, आपके डिफरेंट फ्लेवर्स हैं पड़े हैकिंग के जो आप यूज करते हैं, उसमें 6 फ्लेवर सामने दिखाए गए हैं। एक काई लिनक्स है, देन पैट ओएस, ब्लैक बॉक्स, पेंट ओएस और आर्च लिनक्स और यूबुंटू ओएस है, ठीक है। इसके अलावा हजारों ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं लिनक्स बेस्ड जो हैकिंग के लिए बनाए गए हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने कहा बहुत से हैं और भी, ठीक है, लेकिन ये टॉप पे मोस्टली ये यूज होते हैं। जैसे कि ये पहली एक लाइन जो है काई लिनक्स, पैरेट सिक्योरिटी ओएस और ब्लैक बॉक्स, ये तीन जो हैं, इन तीनों में सिर्फ ग्राफिकल स्ट्रक्चर थीम का फर्क है और साथ कुछ टूल्स का फर्क है और किसी चीज का नहीं, ठीक है। जो पेंटो ओएस है इसमें भी थीम का फर्क है। लिनक्स जो है ये बहुत अच्छा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन बड़ा वो सा है, डल सा है, डार्क सा है, तो नॉर्मली स्टार्टिंग एज ए बिगिनर आप लोग अगर इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो आपको लगेगा कि यार ये इतना अच्छा टूल नहीं है, ऐसे खत्म करते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्ली सेंट्रलाइज्ड या एक प्रॉपर्ली वे नहीं रखा गया उन्होंने काम करने का, ठीक है। देन यूबुंटू ओएस जो है ये अक्सर लोग यूज करते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग के जो रिपोर्ट्स वगैरह बनते हैं उनके लिए, और उनके बाद इन्हें आईओई के लिए लोग यूज करते हैं। साथ मोबाइल्स वाले इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल के स्क्रीन के पासवर्ड वगैरह ब्रेक करना, जेल ब्रेक वगैरह करना और रूट वगैरह करने के लिए लोग इन्हें बड़ा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हैं जो मोबाइल्स वगैरह के रेलिवेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है लैब का सेटअप। हम लैब सेटअप करेंगे, ठीक है। उसमें सेटअप में हम जस्ट एक काई लिनक्स इंस्टॉल करेंगे
और उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। वो ये है कि हम उसके अंदर अपने मतलब कि लैब सेटअप्स के अंदर जो हमारी वर्चुअलाइजेशन होगी उसके अंदर हम अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ना रखें, पर्सनल डाटा ना रखें, और उसके अलावा साथ हम अपने कोई स्टोर्ड पासवर्ड वगैरह जो पर्सनली फेसबुक वगैरह के पासवर्ड हैं वो हम VMware में ना ओपन करें तो ज़्यादा मुनासिब है। और आगे हमारे पास ये है प्रैक्टिकल यहाँ से स्टार्ट होगा, विजुअलाइजेशन और OS इंस्टॉलेशन। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या होती है एक्चुअल हमने कल भी डिस्कस किया था। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट सेटल करना मल्टीपल कंप्यूटर्स या होस्ट मशीनों के लिए ना, मशीनों के लिए, ये विजुअलाइजेशन है। इसका बेस्ट है कि हम इसका ऐसा सैंडबॉक्स कंसीडर करते हैं। एंड नाउ यू विल लाइक व्हाट इज अ सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स आपकी ऐसी स्पेस होती है जो कि बिल्कुल आपकी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग होती है। अगर आप अपने सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में एक्सपीरियंस करते हो उससे आपका होस्ट इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इस ऐसी विजुअलाइजेशन जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड है। तभी इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े पंगे लेते हैं। हम लोग सिस्टम के साथ खेल लेते हैं, कुछ उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स रिमूव करते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल विंडोज बल्कि विंडोज में करके आप विंडो को एक्सप्लोर करें कि आप कौन सी विंडो की फाइल को टारगेट करें जिससे विंडो को अफेक्ट पड़ता है। इससे फिर आप चीजें क्रिएट कर सकते हैं, इससे आपका नॉलेज गेन होगी बजाय आप होस्ट को, इसको हम एज अ होस्ट और गेस्ट भी ले सकते हैं। आपका होस्ट होता है वो वेलकम करते हैं गेस्ट को, इस तरह से आपके गेस्ट एनवायरनमेंट्स हम लोग सेट कर देते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन होती है। इसका फिजिकली नहीं होता, फिजिकली तो आपके हार्डवेयर को उसमें से स्पेस जितनी भी आपकी होती है उसको गेट करके वो अपने उसमें चला रहा होगा। तो सैंडबॉक्स अगर इसका आप ध्यान में रखोगे ना, एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है आपके उससे। ओके, तो इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ग्राफ बना हुआ है सामने आपके के 6 सर्वर्स लगे हुए हैं और हर सर्वर से 2-2 3-3 4-4 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली ये है कि वो एक जो सर्वर लगा हुआ है वो समझ लें आपका अपना एक कंप्यूटर लगा हुआ है, सेटअप लगा हुआ है। उस सेटअप के अंदर आपने 2-2 3-3 ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट इंस्टॉल किए हुए हैं, यानी कि 2-3 इन्वायरमेंट्स क्रिएट करके उनके अंदर सिस्टम्स इंस्टॉल किए हुए हैं टेस्टिंग इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास 3 सॉफ्टवेयर हैं जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें एक VMware है, एक Hyper-V है और एक Oracle VirtualBox है। ठीक है, तो Oracle VirtualBox फ्री है, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Hyper-V विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो 8 फ्री है। ठीक है, और इससे पहले में था नहीं। ओके, और जो VMware है ये पेड है, लेकिन इसका सीरियल की मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सेकेंड नंबर है Hyper-V है। Hyper-V एक विंडो माइक्रोसॉफ्ट का अपने एक विजुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर है, विंडो ने निकाला है विंडो 8.1 में, और विंडो 8 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था इस सॉफ्टवेयर को, और अब विंडो 10 में भी ये चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें आपकी सर्वर्स की और विंडोज की विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन लिनक्स के कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें सही नहीं चलते। देन ओरेकल है। ओरेकल एक हमारे पास धीमी इन्वायरमेंट बनाने के लिए, अटैक मशीन बनाने के लिए जिन्हें हम हैक करेंगे, उसके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम बेसिकली यूज करेंगे VMware को, क्योंकि हम अटैकर्स बनेंगे या हम डिफेंडर्स बनेंगे। ठीक है, हम जिनको अटैक करेंगे वो मशीनें रखेंगे हम VirtualBox में, और Oracle के Hyper-V को हम एक बार बस इंस्टॉल करके ओवरव्यू लेने के लिए इंस्टॉल करेंगे और उसमें चीजें देखेंगे कि कैसे होती हैं। बाकी Hyper-V को हम डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जस्ट प्योरली विंडोज और विंडोज सर्वर्स के लिए बहुत अच्छा है, लिनक्स वगैरह के लिए ये इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहीं पे हम अपनी स्लाइड्स करते हैं ऑफ और मूव करते हैं विंडोज की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ, और उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है।